आप तो मोहतरमा उसी दिन एक्सपोज हो चुके हैं जब आपके एक सीएम ने एक हमारी मुसलमान खातून का निकाब उतारने की फिर कोशिश नकाब की। पर चले आप गए। दुनिया भर में एक्सपोज हो चुके हैं। मैं दुनिया पूछ रहा हूँ भिखारिस्तान पर नकाब पर चले गए, कोई एक्सपोज नहीं हुए। बासित सुनो, बासित सुनो, मासूम बच्चों को उठाकर अगवा किया जाता है हिंदू से। सुन लो मेरी बात सुनो। हम कभी भी ये हिंदू खातून को कभी भी कोई इसकी इंसल्ट नहीं करेंगे। आप तो मुसलमानों की औरतों से डरते हो, मुसलमानों के बच्चों से डरते हो। आप मुसलमान, आपको लगता है हम हिंदू हमें मार देंगे, आप इस तरह डरते हैं, आप मुसलमानों से इस तरह डरते हैं। लेकिन हम आपको यही कहते हैं कि हम फिर भी आपको कहते हैं आप तरक्की करो, आप तरक्की करो। दोनों मुल्कों में कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और आप आगे बढ़ो। मैं तो आपको बेस्ट वक्त लग दूंगा। हर टाइम आपके खिलाफ दिखे, ये भी एक गलत बात है कि हर टाइम आपको खिलाफ ही लेके चलते रहे। आप तरक्की करो, मेरी दुआ है आप आगे जाओ। कौन कहता है आप बुरे हालात में जियो? कौन कहता है अभी भी आपके पास टॉयलेट नहीं है? कौन कहता है आप टॉयलेट्स में ना जाओ? अच्छे टॉयलेट्स जिनमें टाइल्स लगी हो, अच्छा पानी हो, कौन कहता है आप ना जाओ? अच्छा एक मिनट अंबर जैदी, एक मिनट। बासित देखो, घुमाओ नहीं इधर उधर। बुर्का हटाया गया, उसकी यहीं पर कई लोगों ने आलोचना कर दी। बावजूद इसके कि वो लोग मानते हैं कि बुर्का बैन होना चाहिए, उसके बावजूद यहीं से कई लोगों ने कहा कि ठीक है बुर्का बैन होना चाहिए, उसके बावजूद बुर्के को नहीं हटाना चाहिए था नीतीश कुमार को। यहीं पर कई लोगों ने कह दिया तो वो छोड़ दो, वो हम ये पाकिस्तान नहीं है भाई। यहाँ पर आतंकी पकड़े जाते हैं तो जड़ खोदकर मट्ठा डाल देते हैं। आओ भिखारिस्तान वाले पर आओ, 52,000 लोग डिपोर्ट हो गए। आओ कि मुल्क तानाशाही के चक्कर में बिगड़ रहा है। आओ कि गाजा पीस फोर्स भेजनी पड़ रही है, बिरादरी वाला मुल्क, ये ताना चला गया। आओ टॉपिक पर बासित। देखें जी, देखें मेरी बात सुने। आपकी जो आप बता रहे ना हमारा 52 चले मान लिया हो गया, ओके, तो इससे क्या होगा? कोई बेइज्जती नहीं है। सुने, हमारे बहुत से ओवरसीज सुन ले ना, हमारे बहुत से ओवरसीज आपको पैसे भेजते हैं, दुनिया पूरी को पैसे भेजते हैं, आप वो नहीं देखते। आप क्रिमिनल तो हर जगह हो सकता है, क्राइम करने वाले को मैं सपोर्ट करूंगा ही नहीं। क्राइम करने वाला कोई भी हो, मोहतरमा मेरी बात सुनो, क्राइम कोई भी करे, चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो हिंदुस्तानी हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे वो भीख मांगे या जो भी करे। हिंदुस्तानी भी भीख मांगते हैं, अगर पाकिस्तानी में, दोनों गलत है, दोनों ही गलत है। इससे बेइज्जती नहीं होती एक क्राइम से। अच्छा ये बासित ये देखो आपके लिए निकाल लिया, आपने रिपोर्ट में नहीं देखा ना। बासित सुनो भाई, बासित ये देखो, एक मिनट अंबर होल्ड ऑन, ये बासित सुनो, भी दिखाता हूं आपके सामने, दिखाऊंगा, आपने एडिट नहीं करना। हाँ दिखाओ, निकालो, तब तक समय ही दिया था, निकालो तब तक मैं कक्कड़ साहब के पास जाता हूं। कक्कड़ साहब, जो रिपोर्ट है, और ये डॉन की रिपोर्ट है, और डॉन की रिपोर्ट ये है कि 2 करोड़ भिखारी पाकिस्तान में है, हर मुल्क में होते हैं। मैं भिखारी होने या ना होने पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं। 42 अरब रुपए कमाते हैं, और अगर ये आंकड़ा सही है तो पाकिस्तान में सेना से ज्यादा भिखारी हैं। तो सर ये आपके मुल्क की इमेज बनी हुई है, इसको सुधारने की बजाय आप दुनिया भर में क्या कर रहे हैं? टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, आ जाऊंगा, एक बार कक्कड़ साहब से सवाल पूछा फिर दिखाना। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा, मैं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल में यू शुड ग्रो अप। आप लोग ये किस तरह की, मतलब आप लोग कुछ भी बेच रहे हैं, और मुझे अफसोस है आपकी आवाम पे कि वो कुछ भी सुन रहे हैं। आई थॉट कि कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी, कुछ पॉलिसी के ऊपर हम बात करेंगे, कोई पाकिस्तान इंडिया इशू को हम पॉलिसी डायनामिक से देखेंगे, पॉलिसी पैराडाइम से देखेंगे। मैं पॉलिसी पर ही बात कर रहा हूं सर। आप ये देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हालात क्यों मुश्किल भरे हैं? क्योंकि आप टेरर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप कभी मुंबई कराते हैं, कभी पहलगाम कराते हैं, कभी दिल्ली कराते हैं, कभी अहमदाबाद करवाते हैं, इसलिए हालात मुश्किल भरे हैं। पूरी दुनिया में टेरर की घटनाएं कहीं होती हैं, उससे पाकिस्तान का कोई ना कोई लिंक जुड़ जाता है। अच्छा, लिंक जुड़ गया तो जुड़ गया, चलिए, हो सकता है आपका कोई आतंकी बन गया, आप उसको पालते पोसते हैं। हाफिज सईद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को आपने दामाद बनाकर बिठा कर रखा हुआ है। मुल्क की हालत, ये बात क्यों छिड़ी? क्योंकि ये आपके हक की बात है कि जहां पर भिखारी उसकी फौज से ज्यादा हो जाए, तो आप सोचिए फौज के चीफ को क्या करना चाहिए, जो अभी पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं। आपने सवाल कर लिया है, होप कि अब आप मुझे उतनी तसल्ली से सुनेंगे जितनी तसल्ली से मैंने आपको सुना। कक्कड़ साहब की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपने टेररिज्म की अभी ठीक हो गई है, बोलिए। आप मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम फरीद काकड़ है, मैं बलूचिस्तान के रहने वाला हूँ। मेरा भाई शहीद कैप्टन वकार काकड़ रिसेंटली शहीद हुआ है आपके टेररिज्म और आपके स्पॉन्सर टेररिस्ट से लड़ते हुए। तो डोंट लेक्चर मी ऑन व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट यू गाइस आर डूइंग।
हमें नहीं भूलता कि असलम अच्छू जो है, आप उसको जो कि इंटरनेशनली टेररिस्ट है, आप उसको नई दिल्ली के हॉस्पिटल में बिठाकर उनका इलाज करवाते हैं। हम कुलभूषण यादव को नहीं भूलें, जो यहाँ पे आके खुद इस बात को जो है वो मानता है कि हाउ रॉ इज इन्वॉल्व इन बलूचिस्तान, और रॉ कैसे डिस्टेबलाइज कर रही है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी डायनेमिक्स को। हम नहीं भूले कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और इस टाइप की जितने भी इंसर्जेंट है, हाउ दे आर प्लेइंग गेम्स अगेंस्ट पाकिस्तान। मेरा भाई जो कि बहादुरी से फ्रंट लाइन पे लड़ता रहा है, जो कि सन ऑफ द सॉइल है, बलूचिस्तान का बेटा है, ही वाज सर्विंग इन आर्मी एज अ कैप्टन। सुनिए काकर साहब, दिक्कत यही है कि इश्यू पर आप बात नहीं करना चाहते। पहले आपने लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया। जिस कुलभूषण यादव का नाम ले रहे हैं, आपके टीवी चैनलों पर ही चला है कि मार मारकर जबरदस्ती कहा गया है कि उगलो, और आपको पता है कोर्ट में कुछ भी एडमिसिबल नहीं होता है। कोर्ट में कुछ भी एडमिसिबल नहीं होता है, वो हिंदुस्तान में भी। अगर कोई अपराध हो गया और पुलिस ने बयान दे दिया, तो जब तक कोर्ट में बयान नहीं रिपीट होगा वो नहीं एडमिसिबल होता है। फखर भाई, एक और आपके मुल्क की इमेज बनी हुई है, मुझे नहीं लगता है कहते हुए टेररिस्तान की। दुनिया में लिंक जुड़ जाते हैं। हाफिज सईद को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मसूद अजहर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, भारत ने जितने डोजियर दिए उनको पाकिस्तान ने कैसे कूड़ेदान में डाल दिया, यह हमने देखा है। इसीलिए हम डोजियर अब देते नहीं हैं। लेकिन दूसरी ओर इमेज क्या है? कल मैं यह खबर सुना तो मुझे आपके लिए नहीं अच्छा लगा कि पिछले 6 महीने में 52,000 लोग डिपोर्ट किए गए। और एक पत्रकार का मैं नाम ले रहा था, आप शायद बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। अभी इन्होंने कहा क्या नाम है, बासित ये कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि 155 लोग रोज डिपोर्ट हो रहे हैं। अधिकतर इसलिए है क्योंकि भीख मांग रहे थे। सऊदी, कतर सबसे ज्यादा वहां से डिपोर्ट हो रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा, मैंने आपने तो नहीं कहा, नहीं झूठ मैंने नहीं कहा। अच्छा, जहां तक इस इशू का मामला है, ये नेशनल असेंबली की जो कमेटी होती है, आगा रफीउल्ला हमारे कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो उन्होंने इस कमेटी में, क्योंकि लोग सिर्फ डिपोर्ट का इशू नहीं है, ऑफलोड भी बहुत ज्यादा लोग में, टोटल नंबर है 66,000, ठीक है। फिर उसमें से जो मतलब लोग हैं 24,000 डिपोर्ट हुए हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अजरबैजान से भी 2500 लोग डिपोर्ट हुए हैं, जो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है। सऊदी अरेबिया और यूएई तो हम देख रहे थे, लेकिन अजरबैजान तक ये नेटवर्क फैला हुआ है, ये जो बिगर्स का है। मसला आया, ये इशू क्यों बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ कि लोग जा रहे थे कराची और लाहौर एयरपोर्ट पे, सबसे ज्यादा लोग ऑफलोड हुए हैं पिछले तकरीबन 1.5-2 महीनों में। बढ़ते बढ़ते बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लोग करते थे कि यार मेरे पास वीजा भी था, मेरे पास बाकी चीजें भी, डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन मुझे ऑफलोड किया गया। उस इशू को फिर DGFIA के साथ डिस्कस किया गया और उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि जी अभी तक टोटल नंबर है 66,000, जिसमें से 51,000 हम लोग ऑफलोड कर चुके हैं और जो रेस्ट ऑफ द मतलब नंबर है उसमें डिपोर्टीज हैं। और उन्होंने कहा कि ये बिगर्स थे। 24,000 इज अ बिग नंबर इन सऊदी अरेबिया। अगर कोई कहता है कि नहीं जी ये बड़ी मामूली सी बात है, तो ये गलत बात है ये। और एक चीज मैं ये भी कहूंगा, मैंने इसमें अपने शो पे भी बात की कि भाई आखिर ये लोग पाकिस्तान से भागना क्यों चाहते हैं। बिगर्स की बात नहीं कर रहा, जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं, जो अपने वीजाज लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स या एडमिशंस करते हैं और प्रॉपर तरीके से जाना चाहते हैं, उनको ऑफलोड क्यों किया जाता है। और कोई भागना क्यों चाहता है यहां से। किसी स्टूडेंट से आप पाकिस्तान में बात कर लें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो क्या कहेगा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनकी क्या, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। क्यों? ये नहीं कि पहले लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब एक अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी है कि लोग कहते हैं कि यार यहां पे तो कुछ भी नहीं होगा। और यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि कोई इकोनॉमी खराब है, इनजस्टिस है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, कोई अदालतें फैसले नहीं करती, मतलब जेन्युइन इंसाफ नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। अगर कोई इसको डिफेंड करता है कि नहीं जी ऐसा तो नहीं होता, वैसे तो नहीं होता, कल जो हाई कोर्ट के जज को हटाया गया कि दीजिए आप 25 साल पहले आपकी डिग्री, आपने एक चीटिंग की थी और आप जज बने, मतलब वो हाई कोर्ट के जज बन गए, इनको 25 साल बाद पता चला कि इन्होंने पेपर देते हुए चीटिंग की थी या इनकी डिग्री ऐसी नहीं ऐसी थी। मामला तो यह है कि इधर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त क्योंकि कोई हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत इसलिए नहीं है कि सारा पावर या सारी ताकत जो है वो रावलपिंडी से कंट्रोल, पहले भी होता था,